हेलो बच्चों, मैं आप सबों के बीच आ चुका हूं और आज लूसेंट का निर्देशांक ज्यामिति दूरी सूत्र एक्सरसाइज 7A हम लोग सॉल्व करेंगे। उसका 2 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हूं और आज 2 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 15 मीटर पश्चिम की दिशा में तथा फिर 8 मीटर उत्तर की दिशा में जाता है। आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका डायग्राम हम समझेंगे। यहाँ x और x पूरक, यहां से y, y पूरक। इसको बोलते हैं पूर्व, इसको उत्तर, इसको दक्षिण, इसको पश्चिम। ये 4 दिशा यहां पर हम दर्शा दिए। 4 दिशा दर्शाने के बाद अब ये इस क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति 15 मीटर पश्चिम, 15 मीटर इधर होगा, यानी 15 मीटर मान के चलते हैं कि यहां से 15 मीटर है पश्चिम की ओर, और फिर यहां से वो उत्तर जाता है 8 मीटर, ऊपर की तरफ जा रहा है। कितना? 8 मीटर। ये 8 मीटर गया और इसको हम क्या किए कि यहां से इसको मिला दिए। तो यहां से एक तो ये बिंदु हुआ और एक ये पॉइंट हुआ, और इसी की दूरी आप हमको क्या करना है, निकालना है। ए है, ये बी है, मान लिए। तो ए का निर्देशांक जब ज्ञात करेंगे और बी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो ए का निर्देशांक जब ज्ञात करेंगे तो पहले x वाले को लिखते हैं। पहले यहां पर हम x वाले को लिखते हैं। तो x वाला जब लिखेंगे तो x का तो -15 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाता है, तो -15, और y का मान जो है वो प्लस में 8 है, तो यहां पर इसका निर्देशांक हुआ। और b का निर्देशांक जो है वो मूल बिंदु है, यानी 0 है, तो यहां से 0,0, बी का जो है वो मूल बिंदु है 0,0। तो यहां से ए बी की हम दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी वाले सूत्र पे जाएंगे तो -15 - 0 का दी होल स्क्वायर, 8 - 0 का दी होल स्क्वायर, यानी ये -15 का स्क्वायर और यहाँ पर 8 का स्क्वायर, और उसके बाद ये इसको गुना जब करेंगे तो 225 और ये 64 जोड़ने पर आएगा 289। 289 का वर्गमूल होता है 17। तो आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी जो है वो 17, यहां पर लिखेंगे कि अतः आरंभिक बिंदु से व्यक्ति की दूरी 17 मीटर है। कितनी है? 17 मीटर। आरंभिक बिंदु से व्यक्ति की दूरी 17 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर, एक व्यक्ति पहले 5 मीटर पूर्व दिशा में, वहां से 5 मीटर उत्तर दिशा में एवं फिर वहां से 7 मीटर पूर्व दिशा में जाता है। व्यक्ति आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि सबसे जरूरी है डायग्राम समझना।
ये डायग्राम बना दिए। अब इसमें दर्शाएंगे एक व्यक्ति पहले 5 मीटर पूर्व, तो यहां 5 मीटर ये पूर्व की तरफ गया वो व्यक्ति, फिर वहां से 5 मीटर उत्तर दिशा में, इस उत्तर दिशा में ये 5 मीटर जा रहा है, फिर उत्तर दिशा में, एवं फिर वहां से 7 मीटर पूर्व दिशा में, फिर यहां से ये जा रहा है 7 मीटर पूर्व दिशा में। व्यक्ति आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो हम यहां से इसको मिला दिए यहां तक, तो ये तो ए हो गया, ये हो गया बी। अब यहां जो है, अब ये जो दूरी लिखा जाएगा ना, तो ये ऊपर 7 है तो इधर भी एक 7 होगा, तो 7 और 5 12। एक तो यहां से दूरी हो जाएगी 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 मीटर। तो ए का निर्देशांक जब जाएंगे, ए का निर्देशांक, तो x का लिखेंगे 12 और y का लिखेंगे 5, क्योंकि ये 5 तक गया है। और b का जो है वो 0,0। अब यहां से हम इसकी दूरी को ज्ञात करेंगे। दूरी जब निकलेगा तो 12 माइनस 0 का दी होल स्क्वायर और 5 माइनस 0 का दी होल स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर और यहाँ 5 का स्क्वायर, यानी 144 और 25 169। 169 का वर्गमूल होता है 13 मीटर, यानी 13 होता है तो 13 मीटर आ गया। अब यहां से व्यक्ति आरंभिक बिंदु से यहां लिखेंगे, अतः व्यक्ति आरंभिक बिंदु से 13 मीटर की दूरी पर है। अतः व्यक्ति आरंभिक बिंदु से 13 मीटर की दूरी पर है, यानी यहां से यहां तक की दूरी उसकी 13 हो जाएगी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, ए के उन सभी मानों को ज्ञात करें ताकि बिंदु ए का निर्देशांक है a-1 तथा बी का है 5,3 के बीच की दूरी 5 इकाई हो।
चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ए के उन सभी मानों को ज्ञात करें ताकि बिंदु ए का निर्देशांक है a,-1 तथा b का है 5,3 के बीच की दूरी 5 इकाई हो। जैसे ये मान लेते हैं a है, ये b है और a का दिया है 1,-1 और b का दिया है 5,3 और इसके बीच की दूरी जो है वो 5 इकाई है, यहां से लेकर यहां तक। तो पहले इसमें मानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि a दे चुका है। तो यहां से AB बराबर दूरी वाले सूत्र पे जाएंगे, x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का दी होल स्क्वायर, यहां लिख लिए। और उसके बाद यहां दूरी दिया हुआ है 5, x1 है a माइनस 5 का दी होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 का दी होल स्क्वायर, ये 5 और इसको रूट कर लेंगे और इसको a माइनस बी दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25 और इसको जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर यानी 16। अब यहां से 5 लिख लिए और यहां से लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 10a और यहां से 41, 25 और 16 41, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कटा देंगे, ये हो जाएगा 25, यहां से a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 41, इसको सजा कर लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस 10a 41 माइनस 25 बराबर 0, a स्क्वायर माइनस 10a, इसको घटाएंगे तो यहां से बच जाएगा 16 बराबर 0, यानी 41 में से 25 जाएगा तो 16 बचेगा। अब इसका गुणनखंड तोड़ना है, तो गुणनखंड तोड़ेंगे, a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 2a प्लस 16 बराबर 0, तो a और a माइनस 8 और यहां से 2 कॉमन तो a माइनस 8 बराबर 0, तो a माइनस 2 a माइनस 8 बराबर 0, तो a माइनस 2 बराबर 0, तो a बराबर 2 और a माइनस 8 बराबर 0, तो a बराबर 8, यानी a के मान जो आया वो 2 और 1 8 आया, यानी a के निर्देशांक हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक लिखेंगे 2 माइनस 1 और एक लिखेंगे 8 माइनस 1, यानी a का मान आ गया। अब हम चलते हैं बी नंबर क्वेश्चन पे। इसका बी नंबर क्वेश्चन है, के किस मान के लिए
के किस मान के लिए 1 कोमा के तथा -3,2 के बीच की दूरी 5 इकाई होगी। अब यहां से हम मान लेते हैं कि ये है 1 कोमा के और यहां है -3,2 और बीच की दूरी जो है इसकी वो 5 इकाई है। तो हम दूरी सूत्र पे जाएंगे। यहां लिख दिए दूरी सूत्र। दूरी है इसकी 5। x1 जो है 1 है और यहां से 3 का स्क्वायर k - 2 का दी होल स्क्वायर। ये 5 लिख दिए। इसको 16 लिख सकते हैं। इसको k² - 4k + 4, इसको 5, इसको सजाकर लिख लेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 5 का स्क्वायर k² - 4k प्लस 20 रूट में और इसका दी होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा। ये हो जाएगा 25 k² - 4k + 20। यहाँ से k² - 4k + 20 - 25 = 0। यहाँ से लिखेंगे k² - 4k और -5 = 0। अब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो यहां लिखेंगे k² - 5k + k - 5। तो k और k - 5 और यहां से 1 k - 5 = 0। k + 1 और k - 5 = 0। गुणनखंड पहले ही वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिए, क्योंकि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला में गुना किया जाता है और गुना करने के बाद उसको 2 खंड में ऐसे तोड़ा जाता है कि जोड़ घटाव करने पर ये 4k मतलब यहाँ पे आ जाए। तो हम ये यहाँ पे -5k और k ले लिए हैं, जिससे घटेगा तो वो आएगा -4k और गुना करने पर 5k² आ जाएगा। अभी इसमें k + 1 = 0 तो k बराबर हो जाएगा -1 और k - 5 = 0 तो k बराबर हो जाएगा 5। तो k का मान मेरा जो आया वो -1 और 5। तो हम इसमें लिख सकते हैं बिंदु मेरा जो होगा, बिंदु वो होगा 1, -1 और फिर 1 हो जाएगा 1, 5। तो भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब हम चलते हैं सी क्वेश्चन के लिए। सी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। x का मान ज्ञात कीजिए जब बिंदु 2, -3 तथा x, 5 के बीच की दूरी 10 इकाई हो। x का मान ज्ञात कीजिए जब बिंदु 2, -3 तथा x, 5
के बीच की दूरी 10 इकाई हो। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे पहले था, 2 माइनस 3 दिया है और एक दिया है x, 5 और दूरी जो है वो 10 इकाई है। दूरी सूत्र पे जाएंगे और इसका सूत्र लिख लेंगे। दूरी 10 है, 2 माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 5 का दी होल स्क्वायर। 10 यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो 2 दूना का 4 और 4x प्लस एक्स स्क्वायर और ये 8 8 64 10 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x आइए 68 रूट में दोनों तरफ वर्ग करने पर इससे ये कट जाएगा, सही हुआ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 68, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 68 माइनस 100 बराबर 0। इसको घटाएंगे, यहां से 2 और वहां होगा 3 यानी माइनस 32 आया। तो माइनस 32 को 2 खंड में तोड़ेंगे, तो 2 खंड में तोड़ेंगे तो 8 और 4 ले लेंगे तो ये मेरा 32 हो जाएगा और घटाने पर भी 4 मिल जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x अब माइनस 32, x कॉमन x माइनस 8 प्लस 4 और x माइनस 8 बराबर 0। x प्लस 4 x माइनस 8 बराबर 0, तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 4 और x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8। अब एक बिंदु जो है वो है, इसका है -4, 5 और एक हुआ 8, 5, 2 ये बिंदु प्राप्त हुआ। इसके बाद डी नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है बी के किस मान के लिए रेखाखंड AB की लंबाई √10 इकाई होगी यदि A बराबर 4,1 तथा B बराबर 3,B है। तो यहां तो ये एक रेखाखंड है A और B, इसमें इसका दिया है 4,1 और इसका दिया है 3,B। इस B के जगह पे आपको मान ज्ञात करना है कि B का मान कितना होगा ताकि उसकी दूरी 10 √10 इकाई होगी।
तो हम दूरी वाले सूत्र पे चलेंगे, यानी ए बी इसमें है तो यहां से लिख लेंगे x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर, y1 y2 का दी होल स्क्वायर। ए बी का मान है 10 रूट में 4 माइनस 3 का दी होल स्क्वायर, 1 माइनस बी का दी होल स्क्वायर रूट 10। अब यहां से घटेगा तो 1 का स्क्वायर होगा, ये तोड़ेंगे तो 1 माइनस 2b प्लस b का स्क्वायर। यहां से रूट में 10, 1 प्लस 1 माइनस 2b प्लस b का स्क्वायर। यहां से रूट 10, b का स्क्वायर माइनस 2b प्लस 2 रूट, रूट से रूट कैंसिल, 10 बराबर बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 2। तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 2 माइनस 10 बराबर 0। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 2b माइनस 8 बराबर 0। तो b माइनस 4 और यहां से 2 का मान, तो b माइनस 4 बराबर 0। b प्लस 2 और b माइनस 4 बराबर 0। तो b प्लस 2 बराबर 0, तो b बराबर माइनस 2, b माइनस 4 बराबर 0, तो b बराबर 4। अब यहां से b के निर्देशांक जो होंगे b का निर्देशांक जो है वो 3 और b का मान एक बार माइनस 2, फिर 3 और b का मान 4। यही इसका आंसर हुआ। अब चलेंगे ई नंबर क्वेश्चन, उसके बाद एफ। उस बिंदु का भुज निकाले जिसकी कोटि -5 है तथा जो बिंदु 2,7 से 13 इकाई की दूरी पर हो, उस बिंदु का भुज निकाले जिसकी कोटि -5 है तथा जो बिंदु 2,7 से 13 इकाई की दूरी पर हो। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर कोटि होता क्या है। तो ये x और y ऐसे दो अंक इसमें लिखते हैं। फर्स्ट वाले को भुज और सेकंड वाले को कोटि कहते हैं। तो इसमें कोटि दिया हुआ है, ऐसे है। पहले तो सबसे पहले मानेंगे, माना कि भुज बराबर x कोटि -5 है तो बिंदु प्राप्त होगा। बिंदु जो लिखेंगे पहले भुज वाले को लिखते हैं,
पहले भुज वाले को तो x लिख लिए, उसके बाद कोटि -5 लिख लिए। एक और बिंदु दिया है और उसकी दूरी भी दिया हुआ है, यानी x, -5 और उसके बाद 2, 7 और इसके बीच की दूरी जो है वो 13 इकाई है। अब यहां से दूरी सूत्र पर जाएंगे और इस पे हल करेंगे। तेरह लिख दिए दूरी और x -2 का दी होल स्क्वायर -5 -7 का दी होल स्क्वायर। 13 लिख दिए, इसको तोड़ेंगे x² -4x + 4 और ये 12 हुआ तो 12 में गुना होता है तो 144। 13 इसको सजाकर पहले लिख लेंगे, 148 हो जाएगा, यानी रूट में दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे 13 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये रूट से रूट कट जाएगा और 13 में गुना होगा 169 और इसको सजा लेंगे। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा -1, यहां से 2, 21, यानी घटाने के बाद बच रहा है 21। अब 21 को 2 खंड में ऐसे तोड़ना कि जोड़ घटाव करने पर 4 आ जाए, तो 4 लाने के लिए 21 को तोड़ेंगे तो 3 और 7 होगा, तो यानी x का स्क्वायर -7x + 3x -21 = 0। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x -7, इसमें से 3 कॉमन तो x -7 = 0। x + 3 और x -7 = 0। x + 3 = 0 तो x = -3 और x -7 = 0 तो x = 7। तो मेरा बिंदु जो है वो आया -3, -5 और एक है 7, -5, यानी 2 बिंदु प्राप्त हुआ। ये बिंदु दोनों में से कोई भी अगर रखते हैं, इसके साथ और इसकी दूरी निकालेंगे तो आएगा 13। ई कंप्लीट। अब उसके बाद एफ, उस बिंदु की कोटि निकाले जिसका भुज, उस बिंदु की कोटि निकाले जिसका भुज 15
है तथा जो बिंदु -6, -10 से 29 इकाई दूरी पर है। ये क्वेश्चन नंबर एफ है, 3 का एफ। जो क्वेश्चन इस प्रकार है, उस बिंदु की कोटि निकाले जिसका भुज 15 है तथा जो बिंदु -6, -10 से 29 इकाई दूरी पर है। अब यहां से अभी भुज के बारे में बता दिए और कोटि के बारे में। तो फर्स्ट वाला भुज ये दिया हुआ और इसमें कोटि ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना कि कोटि बराबर x, तो बिंदु प्राप्त होगा, बिंदु मेरा प्राप्त होगा, वो होगा 15, x। ऐसे लिख लिए 15, x और यहां लिख लिए -6, -10 और दूरी इसकी जो है 29 इकाई। दूरी सूत्र पे जाएंगे, ये हो जाएगा 29 और 15 माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहां से x + 10 का दी होल स्क्वायर। 15 और 6 21, ये इसको तोड़ेंगे तो इतना होगा, यानी x² + 20x + 100, 441। 21 में गुना होगा 441। अब यहां से इसको सजा लेंगे, x² + 20x + 541, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, 29 का स्क्वायर और x² + 20x + 541, इससे ये कट गया, वर्ग कर दिए, इसका वर्ग करेंगे तो 841, 29 में गुना करने पर 841 आता है। अब इसको सजा लेंगे, ये घटेगा तो 300, 300 को गुणनखंड करना है, 30/10 में गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो यहां हम लिख दिए 30x और यहां पर लिख दिए 10x और 300 बराबर 0। मेरा एक 10 और एक -30 आया। अब जो बिंदु होगा वो 15, लिखेंगे एक बार 10, एक बार लिखेंगे 15, -30, ये दो हो गया मान, यानी दो बिंदु इसका निकलेगा जो कि रखने पर इसकी दूरी 29 इकाई आएगी। अब चलते हैं F कंप्लीट। अब G, इस वीडियो में ये लास्ट, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा 4 का क्वेश्चन। 4 का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।
y का मान y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 3, -1 a का है निर्देशांक और b का है 11, y के बीच दस मात्रक है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु a का निर्देशांक है 3, -1 और b का है 11, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी ये a है, ये b है। a का दिया है 3 - 1 और b का दिया है 11, y और दूरी जो है इसकी 10 मात्रक को इंग्लिश में यूनिट भी बोला जाता है। इसको इकाई भी कह सकते हैं। अब यहां से दूरी सूत्र पे जाएंगे, यानी ए बी है तो ए बी लिख लिए और दूरी वाला सूत्र यहां लिख देंगे। यहां से 10 और यहां से 3 - 11 का दी होल स्क्वायर -1 - y का दी होल स्क्वायर। यहां से 10 और इसको -8 का स्क्वायर और इसको जब तोड़ेंगे तो 1 + 2y प्लस y स्क्वायर, ये 64, 1 + 2y + y का स्क्वायर, y स्क्वायर 2y, ये 65। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये 100 हो जाएगा। यहाँ से y स्क्वायर 2y, यहाँ से 65। इसको आप सजा लेंगे, y स्क्वायर 2y 65 - 100 = 0। इसको घटाएंगे तो ये 35। यहां से 7 और 5 2 मान मिलेगा, यहां से 7y और यहां से 5y माइनस में। दो मान, एक 5 और एक -7, तो बिंदु हमारा जो होगा B के निर्देशांक वो 2 मान हो सकते हैं, एक 11,5 और एक 11,-7। ऐसे 2 मान हो सकते हैं इसके। अब अगले वीडियो में चौथा क्वेश्चन का, उसमें जितना A B C जितना तक होगा यानी G तक है वो टोटल डाल देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।